सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम पहला टॉपिक करेंगे फर्स्ट 8 एंट्रीज, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। दिस इज टॉपिक नंबर 1। जो शेयर्स में एंट्री होती थी पहले वो एक बार लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो डिबेंचर्स में बस रिप्लेसमेंट होगी, ये फैन ऑफ करो। शेयर एप्लीकेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, बोलो? डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे भी डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर कैपिटल की जगह लिखेंगे डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। अब ये डैश क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा 6%, 7, 8, 9, तो जो भी गिवन होगा वो लिखना है यहाँ। तो डैश का मतलब ये नहीं है डैश ही लिखना है हमेशा, जो भी परसेंटेज गिवन होगी वही आपने हमेशा लिखनी है। सपोज क्वेश्चन में 9% है, तो एंट्री नंबर 1 विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स। समझ में आ गया पहला टॉपिक? अब ये जो परसेंटेज है ये क्या सिग्निफाई करती है? दिस इज सिग्निफाइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे टू द डिबेंचर होल्डर्स। जो लोग आपके डिबेंचर्स खरीद रहे हैं उनको आप हर साल क्या दोगे? इंटरेस्ट। शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड, डिविडेंड बोलो, डिविडेंड। ठीक है, और डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो वो आपने पे करना है, ये वो सिग्निफाई करता है। सेकेंड एंट्री हमने शेयर्स में क्या पढ़ी थी, बोलिए? थर्ड एंट्री, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर की जगह क्या लिख देंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, फोर्थ एंट्री हमने क्या की थी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। हम करेंगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की करेंगे और ऐसे ही फाइनल कॉल की। एनी डाउट्स इन टॉपिक नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। टॉपिक नंबर 2 है हमारा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो पैसे हमें नहीं देते तो कंपनी को क्या हो गया? लॉस। तो जो बैंक वाली एंट्री आपने करी होगी, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, बस उसमें डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन। क्लियर है? सेम ट्रीटमेंट जस्ट लाइक डन इन शेयर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब हमने पढ़ा था किसी शेयर होल्डर ने हमें एडवांस में पहले पैसे दे दिए, उसने एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दी और फाइनल कॉल भी दे दी। तो हमने एंट्री की थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या करेंगे? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस 1, 2 calls in advance 2, 2 calls in advance 3. 1 signifies allotment, 2 signifies first call, 3 signifies final call. जो यहाँ क्रेडिट हुई है वो उन एंट्रीज में, बैंक वाली एंट्रीज में क्या हो जाएंगी? डेबिट। जब आप एंट्री करोगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट तो ये वाली डेबिट हो जाएगी। फिर आप एंट्री करोगे बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल तो सेकंड वाली डेबिट हो जाएगी। फिर आप करोगे बैंक टू फाइनल कॉल, फिर थर्ड वाली डेबिट हो जाएगी। तो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट क्यों हुई है? क्योंकि पैसे पहले मिल गए, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, और बाद में नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने पहले पैसे दे दिए तो वो बाद में नहीं देगा, तो बाद में वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज टॉपिक नंबर 2 and 3, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, जस्ट लाइक सेम इन शेयर्स। बस आप टॉपिक का नाम लिख लो और लिख लो सेम इन शेयर्स, सेम इन शेयर्स। Issue of debentures at premium। प्रीमियम का मतलब अगर 10 का डिबेंचर है, हम 12 का इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपए कंपनी की क्या हो गई? इनकम। नॉमिनल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो हम एंट्री करते थे
शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, साथ में क्या लिखते थे, टू सिक्योरिटीज। फिर हमने एंट्री क्या की थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। अगर फर्स्ट कॉल के साथ है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। और फाइनल कॉल के साथ है तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। इन शॉर्ट प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि वो इनकम है, अनलेस एंड अंटिल फोर फीचर नहीं हो रहा। क्लियर है? तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस फर्क क्या आएगा इस एंट्री के अंदर, जहां जहां शेयर वर्ड था वहां वहां क्या वर्ड हो जाएगा, एनी डाउट्स? ठीक है, दिस इज टॉपिक नंबर 4। लिख लो, सेम एज डन इन शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम सेम एज डन इन शेयर्स। चलिए, fifth topic is new topic for you all. Issue of debentures at discount. Companies cannot issue shares at discount. Higher classes में पढ़ेंगे ऐसा क्यों? अभी के लिए बस एक लाइन याद रखना, companies cannot issue shares at discount, but companies can issue debentures at discount. अगर आप 10 का डिबेंचर है और 1 रुपए का डिस्काउंट देके 9 का मार्केट में बेच रहे हो, आपको 1 रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया। तो नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जो भी आपने एंट्री करी थी, जैसे एप्लीकेशन पे डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर्स, इसमें डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पूरी लाइन लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। फिर अगर अलॉटमेंट के साथ आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपने एंट्री करी होगी डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर्स, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर मान लो मैं इसको फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा हूँ, डिस्काउंट इज ऑन फर्स्ट कॉल, तो आपने एंट्री करी होगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2% डिबेंचर, साथ में आप क्या लिख दोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपने डिस्काउंट फाइनल कॉल के साथ दे दिया तो आपने एंट्री क्या की थी, डिबेंचर फाइनल कॉल 2% डिबेंचर्स, साथ में आप क्या लिख दोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है। प्रीमियम इनकम है, डिस्काउंट हमारा लॉस है। जहां 10 रुपए आने थे वहां 9 आ रहे हैं, तो 1 रुपया मेरे को लॉस हो गया। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किसके साथ प्रीमियम है किसके साथ डिस्काउंट है, तो मैंने क्या बताया था शेयर्स में, इट इज ऑलवेज टेकन विद अलॉटमेंट। सेम यहाँ पे भी अगर बताया ना हो प्रीमियम या डिस्काउंट किसके साथ है, तो क्या मान के चलना, अलॉटमेंट। और डिस्काउंट और प्रीमियम कभी भी बैंक वाली एंट्रीज में नहीं आते, ड्यू और ट्रांसफर वाली एंट्री में आते हैं। जो आपने में रिलेशन सीखी थी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स, परसेंटेज का साइन साथ में। यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विद डिस्काउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू विद डिस्काउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू विद डिस्काउंट। ये टॉपिक अच्छे से नोट करना क्योंकि ये शेयर्स में नहीं। जल्दी से टॉपिक नंबर issue of debentures other than cash। देखो भाई बोर्ड पे, पहले बाद में लिखना है इसको। फर्स्ट एंट्री हमने सीखी थी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट क्रेडिटेड। सेकेंड एंट्री हमने सीखी थी, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और मैंने कहा था नीचे आपने एक ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, जिसका फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इश्यूड प्राइस। मान लो मैंने 10 लाख की एसेट्स खरीदी हैं, तो वेंडर को कितने देने हैं, 10 लाख। अमाउंट तो 10 लाख ही आएगा इसमें भी,
पर नीचे अगर आपने डिबेंचर्स निकाल के ना दिखाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मान लीजिए 10 लाख परचेज कंसीडरेशन है और एक डिबेंचर आप 100 रुपए का दे रहे हो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 10,000 डिबेंचर्स। तो बस फर्क कुछ भी नहीं है, एंट्री विल रिमेन सेम, बस शेयर कैपिटल की जगह पे हम परसेंटेज डिबेंचर्स को लिख देंगे, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम एज डन इन शेयर्स। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें करा था केस 2। केस 2 में था इशूड एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स खरीदी है मैंने 12 लाख, एसेट्स टू वेंडर 12 लाख। फिर हमने एंट्री की थी सेकंड, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब 12 लाख रुपए हमने उसको देने हैं और एक डिबेंचर 100 का है, पर आप 20 के प्रीमियम पे दे रहे हो, तो एक डिबेंचर कितने का इशू कर रहे हो? 120 का। तो यहाँ से नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए 10,000। अब इसको यूज करेंगे, यहाँ पे तो 12 लाख लिख देंगे पूरा, यहाँ पे ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा आपको क्या? 10,000 into 100 और यहाँ पे 10,000 into 2, तो ये बन जाएगा 10 लाख और ये बन जाएगा 2 लाख। मेन मार्क्स इसके हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के। तो ये भी हमने शेयर्स में पढ़ा हुआ है। फर्क क्या है सिर्फ एंट्री के अंदर, जहां पे हमने शेयर कैपिटल लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे? डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें नई कैटेगरी भी आ गई, थर्ड कैटेगरी, जो आपने शेयर्स में नहीं पढ़ी। वो क्या होगा? वो आपने एसेट्स खरीदी है 9 लाख की, एसेट्स टू वेंडर कितना? 9 लाख। सेकेंड एंट्री जो इसमें करेंगे वो डिस्काउंट पे करा है, तो वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर्स, डेबिट क्या कर देंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब क्या करना है? हमने 9 लाख के डिबेंचर्स, 9 लाख उसको देना है क्योंकि एसेट्स 9 लाख की थी। अब मान लो 100 का एक डिबेंचर है और 10 रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हो उसको, तो कितने का इशू कर रहे हो? 90। तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 90। कितने डिबेंचर आ गए? 10,000। अब वेंडर में तो पूरा 9 लाख आएगा, जितने से वेंडर क्रेडिट उतने से ही क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर्स में 10,000 डिबेंचर आए हैं, एक डिबेंचर कितने का है? 100 का। 10,000 डिबेंचर आए हैं, हमने डिस्काउंट कितना दिया पर डिबेंचर? 10 का। तो ये 10,000 इंटू 10 कितना बन गया? 1 लाख। 10,000 इंटू 100 कितना बन गया? 10 लाख। तो ये एंट्री बनेगी 9 लाख, 1 लाख एंड 10 लाख। डिस्काउंट पे दिया है तो नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमने ये टॉपिक ऑलरेडी कर रहा हुआ है शेयर्स में, ये चीज करी हुई थी तुमने सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड केस। पहले केस में क्या था? डिबेंचर्स आप पार पे इशू करते हो, इसका मतलब है पार पे, फेस वैल्यू पे। पार मींस व्हाट? फेस वैल्यू। फिर सेकंड केस में हमने सीखा था, हमने डिबेंचर्स को किस पे इशू करा है? प्रीमियम। तो नीचे प्रीमियम ऐड हो जाएगा, 100 का डिबेंचर होगा या शेयर होगा, तो 100 में प्रीमियम को क्या कर देना है? तो थर्ड केस भी वही है, बस डिस्काउंट को क्या कर देना है? ये वाला नोट डाउन कर लो। थर्ड केस, फर्स्ट सेकंड से हमने इसमें एक और भी कुछ चीज पढ़ी थी। हमने एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी ले ली, तो एसेट्स टू वेंडर टू लायबिलिटीज। मान लो मैंने एसेट्स खरीदी है 15 लाख की, वेंडर को देने हैं 12 लाख और लायबिलिटीज उठाई है 8 लाख की। तो अब ध्यान से देखना, ये भी हमने किया हुआ है, इधर 20 लाख बन रहा है, इधर 15 लाख, डिफरेंस ऊपर आएगा 5 लाख का। अगर ऊपर डिफरेंस आता था हम लिखते थे गुडविल, अगर नीचे डिफरेंस आएगा तो हम लिखते थे कैपिटल रिजर्व। सेकेंड एंट्री विल रिमेन सेम, क्या होगी वो? वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखना है बोलो? परसेंटेज डिबेंचर्स। अगर प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम है शेयर्स वाला, सिर्फ शेयर कैपिटल को रिप्लेस किससे कर दिया मैंने? अगर ऊपर डिफरेंस हर्ष तो क्या लिखना है? गुडविल। नीचे डिफरेंस है तो क्या लिखना है? कैपिटल। याद आ गया? इसके बाद अगला टॉपिक वो भी इससे सिमिलर है बिल्कुल, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एसेट्स
टू वेंडर टू लायबिलिटीज। मान लो मैंने एसेट्स खरीदी 20 लाख की, वेंडर को देने हैं 12 लाख और लायबिलिटीज उठाई है मैंने 3 लाख की। तो 12 और 3 कितना बना 15, इधर कितना बन रहा है 20, तो नीचे डिफरेंस क्या आ जाएगा कैपिटल रिजर्व कितना। अब क्वेश्चन में लिखा है कि आपने वेंडर को 1 लाख का कैश दे दिया, 1 लाख क्या दे दिया 2 लाख का चेक दे दिया, 3 लाख का आपने उसको ड्राफ्ट दे दिया, 2 लाख का आपने उसको बिल पेबल ड्रॉ करके दिया, बिल्स पेबल। ठीक है, तो इसकी कंबाइन एंट्री भी हम करेंगे और बाकी के शेयर्स की भी। तो जो कैश दिया है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी वेंडर टू कैश, जो चेक दिया है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी वेंडर टू बैंक, जो ड्राफ्ट दिया है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी वेंडर टू बैंक, जो बिल पेबल ड्रॉ किया है उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर टू बिल्स पेबल। तो अब देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 लाख की आप पेमेंट उसको कर चुके हो, आपने उसको देने कितने थे, तो मतलब आप डिवेंचर्स कितने के इशू करोगे 4 लाख की क्या इशू कर दोगे डिवेंचर। तो उसकी एंट्री आप क्या करोगे वेंडर 2% डिवेंचर्स विद द अमाउंट ऑफ 4 लाख। अब देखो सारी एंट्रीज में कॉमन क्या है, तो ये इसकी एक ही एंट्री बनाएंगे हम, क्या बनेगी वेंडर टू कैश टू बैंक, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, बैंक बैंक 2 बार भी लिखेंगे, 2 बिल्स 2%, और अगर ये भी प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो साथ में क्या आ जाएगा सिक्योरिटी, अगर ये डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो ये भी हमने शेयर्स में किया था, बस शेयर कैपिटल को रिप्लेस किससे कर दिया हमने डिबेंचर्स। क्लियर है, तो ब्रैकेट में लिख लो ऑल अदर केसेस आर सेम एज डन इन शेयर्स। Issue of debentures with view of redemption. Issue of debentures with view of redemption. हाँ जी हरजिंदर, redemption बेटा वर्ड सुना है पहले कभी? नहीं, मैंने बस इतना पूछा सुना है, सुना जब जो सुना है कॉमर्स में कभी ये वर्ड सुना है रिडम्पशन? बैठो तरुण सुना है, रिदुल किसी को पता है रिडम्पशन का मीनिंग क्या है? किसी को पता है रिडम्पशन का मतलब क्या है? रिडीम का मतलब क्या है? वापस देना, वेरी गुड, मतलब रीपेमेंट करना। क्या करना? रीपेमेंट करना। किस चीज की रीपेमेंट करना? ध्यान से सुनो, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, क्या इशू करती है? शेयर्स। तो वो रिडीम नहीं होते अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, इक्विटी रिडीम नहीं होते। तुमने एक बार पैसा लगा दिया, ओनर बन गए तुम उस कंपनी के, तुम्हारे पास वोटिंग राइट आ गए, बट उसकी रिडम्पशन नहीं होती। आज मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, शेयर से बढ़िया क्या होते हैं? डिबेंचर्स। कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करनी हो या पेरेंट्स को गाइड करना हो, कभी भी शेयर्स में मत करना, पैसा डूब सकता है। किस में करना? डिबेंचर्स में। ऐसा क्यों? मान लो तुम्हारे पास 5 लाख पड़ा है घर पे, तुम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुमने रिलायंस कंपनी के क्या खरीद लिए? डिबेंचर्स। क्या खरीद लिए? अब रिलायंस कंपनी क्या करेगी? तुम्हें हर साल क्या भेजेगी? इंटरेस्ट। पहला फायदा तुम्हें क्या मिलेगा? चाहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो, चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो, इंटरेस्ट पक्का आएगा। मतलब उनके ऊपर एक कंपल्सरी पेमेंट है इंटरेस्ट। अब अगर यही 5 लाख मैंने शेयर्स खरीदे होते तो मुझे पैसा डिविडेंड का तभी मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ भी है, कंपनी ने रिटेन ना किया तो ही डिविडेंड मिलेगा। रिटेन का मतलब कंपनी ने पैसा अपने पास भी रख सकती है, वो जरूरी नहीं है तुम्हें हर टाइम डिविडेंड देती रहे। तो डिविडेंड्स हर बार नहीं मिलते, और अगर लॉस हो जाए तो डिविडेंड वैसे ही नहीं मिलता। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा मिलता है, चाहे कंपनी को क्या हो प्रॉफिट, चाहे कंपनी को क्या हो लॉस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख का 9% 45,000 हर साल तुम्हारे पास आएगा। 9% मैंने अज्यूम किया। क्लियर है? दूसरा फायदा, मान लो 10 साल हो गए तो वो डिबेंचर्स का पैसा 5 लाख जो तुमने इन्वेस्ट किया था वो भी तुम्हें वापस मिल जाएगा।
इसको बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? यानी कि रीपेमेंट। अब 11वीं कक्षा में तुमने कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अब यहाँ पे डिवेंचर होल्डर बन के नहीं सोचना, यहाँ पे कंपनी बन के सोचो। तुम कंपनी हो, तुमने डिबेंचर्स को इशू किया और तुम्हें पता है 5 साल या 10 साल बाद तुमने उनको पैसे वापस करने हैं। अब जब आज तुम पैसा ले रहे हो, 5 लाख ले रहे हो किसी एक बंदे से, जब तुम 5 साल 10 साल बाद वापस करोगे वो महंगे पे जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख की वैल्यू डेप्रीशिएट हो चुकी होगी। अभी इकोनॉमिक्स में हमने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा, बीओपी पढ़ा, समझ गए ना डेप्रीशिएट क्यों होती है मनी की वैल्यू। तो जो तुम 5 लाख ले रहे हो वापस जब तुम करोगे वो मे भी 6 लाख हो चुके हो, 7 लाख हो चुके हो। जो चीज़ पहले 5 लाख में आती थी अब वो कितने में आ रही है? सपोज 7 to 8 लाख। तो कंपनी को नुकसान ही हो रहा है ना। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था 11वीं में कि लॉसेस के लिए आप पहले से तैयार रहो, प्रॉफिट्स के लिए आप तभी तैयार हो जब आपको प्रॉफिट्स एक्चुअली में होंगे। तो कंपनी क्या करती है, जो ये पैसा ले लिया, मान लो मैं कंपनी हूँ और अपने आप को भी यही सोचो तुम कंपनी हो, तुमने पैसे ले लिए लोगों से, तुम उसको अपने पास मत रखना, उसको कहीं पे क्या कर देना, इन्वेस्ट। अब अगर तुम 9% इंटरेस्ट दे रहे हो हर साल, तो तुम ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे कम से कम तुम्हें 20-25% की रिटर्न आए, ताकि वहाँ से वो 9% भी हम इजीली दे सकें। और जो करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट होगी उसमें भी हमें प्रॉफिट हो जाए जब हम रिडम्पशन करें। समझ में आया? अब इसके 6 केस हैं इस टॉपिक के, शुरू करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना एक एक केस, रट्टा मत मारना, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। फर्स्ट केस क्या होगा इसका? केस नंबर 1 कहता है issued at par, redeemed at par। मतलब अगर एक डिबेंचर 10 रुपए का है, आप इशू भी 10 का कर रहे हो और उनको वापस भी 10 रुपए करोगे। 10 रुपीज लिए मैंने और 10 रुपीज ही क्या कर दिए वापस। अभी किए नहीं है हम, अभी क्या कर रहे हैं, पर अपने ध्यान में क्या रख रहे हैं कि हमने रिडम्पशन भी करनी है। टॉपिक का नाम पढ़ो पहले, क्या है? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद व्यू ऑफ रिडीम। हुए नहीं है, 5 साल आए नहीं, अभी खत्म नहीं हुए, अभी पहला साल ही है। बट अपने ध्यान में क्या रखना है कि 5 इयर्स बाद मैंने पैसे वापस करने। तो देखने से क्या पता लग रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट एक्चुअली में कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि जो चीज आज 10 की है वो 5 साल बाद 10 साल बाद 10 रुपए की नहीं होगी, वो महंगी होगी। शीतल दीदी समझ आ रहा है? तो जो 10 रुपए आपने लिए हैं 10 ही वापस करने हैं। देखने में क्या लग रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स। मैंने ये ज्यूम कर लिया कि सारा का सारा पैसा 10 रुपीज मैंने किस पे ले लिए, एप्लीकेशन पे। ना इसमें अलॉटमेंट है, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल। तो वो 8 एंट्रीज सिर्फ किस में कन्वर्ट होगी, 2 एंट्रीज। तुम्हारी बुक में वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन के साथ लिख देते हैं एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, एंड। तुमने लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, तुम्हारी इच्छा। आई एम गिविंग यू चॉइस। मैंने ज्यूम कर लिया कि सारा का सारा पैसा जो फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, जो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, मैंने एक पे ही मंगा लिया। किस पे मंगा लिया? ऑब्वियसली पहली कॉल कौन सी होती है, एप्लीकेशन। तो बस पहली 2 एंट्रीज हमने पास करनी है, दैट्स इट। बोलो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर को रिप्लेस कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन को रिप्लेस करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन से। शेयर कैपिटल को रिप्लेस कर देंगे परसेंटेज डिबेंचर्स। नो प्रॉफिट नो लॉस। नोट डाउन द फर्स्ट केस, फिर सेकंड करें जल्दी। रिज्यूम। केस का नाम लिखेंगे पहले, इश्यूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब हुआ 10 का डिबेंचर है, आपने इश्यू कितने का किया, 12, वापस कितने देने हैं, 12 रुपए ले रहे हैं हम, वापस कितने करने हैं। तो पहले लिख ले कीर्ति, तेरे को ट्रेन पकड़नी होगी। 12 रुपीज लेके 10 वापस करने हैं। दिखने में क्या लग रहा है, प्रॉफिट।
नॉमिनल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, मैंने पैसे लिए कितने हैं? 12। तो बैंक में कितने आएंगे? 12 रुपीज। जितने से बैंक डेबिट उतने से शेयर एप्लीकेशन भी क्रेडिट हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगी। परसेंटेज डिबेंचर्स में क्या आ जाएगी? हमेशा फेस वैल्यू। ये याद रखना, ये पॉइंट पे स्टार बनाना है सभी ने कि डिबेंचर्स में जो परसेंटेज डिबेंचर्स लिखते हो उसमें हमेशा क्या आ जाती है? फेस वैल्यू। तो जो डिफरेंस होगा 2 रुपीस का वो क्या हो गया हमारा? सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। तुम्हारी बुक में सेम है, साथ में वो क्या लिख देंगे? एंड अलॉटमेंट रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। मैंने तुम्हें चॉइस दी है, तुम अलॉटमेंट लिखो या ना लिखो। अगेन अजम्पशन क्या है मेरी? सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल मैंने किस पे ले लिया? एप्लीकेशन। क्लियर है? दिस इज केस 2। नोट डाउन, हरी अप। Issued at discount redeemed at par। बोर्ड पे देखो सब लोग, 10 का डिबेंचर है, कंपनी 1 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, मतलब कंपनी को पैसे कितने मिल रहे हैं? 9 रुपीस। लेकिन जब कंपनी ने पैसे वापस करने हैं तो कितने करने हैं? देखने से क्या लग रहा है? लॉस। 1 रुपए का क्या हो गया हमें? लॉस। तो लॉसेस क्या होते हैं? नॉमिनल क्या होते हैं? डेबिट। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए हैं? 9 रुपीस। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, यहाँ पे तो आ गया 9। अभी मैंने क्या बताया था याद रखने को कि परसेंटेज डिबेंचर्स में हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10। 1 रुपया हमें क्या हो गया? लॉस। इसको क्या लिख देंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंगली करना है तो साथ में क्या वर्ड लिख दोगे? एंड अलॉटमेंट रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। जल्दी नोट डाउन। केस नंबर 3। अब सबसे मेन चीज शुरू हो रही है, केस नंबर 4। Issued at par, redeemed at premium। ध्यान से समझो कंसेप्ट को। पहले 10 का डिबेंचर है, आपने लिए 10 है उनसे, बट आप वापस कितने करने वाले हो? लिए मैंने 10 रुपए तुम लोगों से, बट वापस कितने मिलेंगे? ठीक है, तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने आए मेरे पास? 10 रुपीस। इसका पेन लेना पीछे, सेकेंड बेंच का। डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अब डिबेंचर एप्लीकेशन में 10 रुपीस से क्रेडिट हुआ है, वही डेबिट होगा। और मैंने क्या कहा था? डिबेंचर्स में भी हमेशा क्या जाएगी? वो भी कितनी है? अब कंजर्वेटिज्म अप्लाई करेंगे लॉसेस के लिए। अभी से तैयारी करनी है, तो हमें लॉस कितना होगा? 5 रुपीस। इतना तो क्लियर है। तो 5 रुपीस को डेबिट करेंगे, उसको लिखोगे लॉस ऑन रिडम्पशन या इशू ऑफ डिबेंचर्स, कुछ भी लिख सकते हो। इशू ही लिखना, डिस्काउंट नहीं लिखना। क्या लिखना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 5 रुपए आ गया। अब ये तो मैच ही नहीं हो रही डबल एंट्री के अकॉर्डिंगली, तो जो 5 रुपए नीचे क्रेडिट करने हैं उसका क्या नाम रखूं मैं? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या नाम रखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ध्यान से पहले कंसेप्ट को समझो, फिर नोट डाउन। 10 रुपीज आए, पहली एंट्री तो क्लियर हो गई होगी। 10 रुपीज से डेबिट हो जाएगा जितने से क्रेडिट किया है। फेस वैल्यू डिबेंचर्स में भी कितनी चली गई? 10। 10 लेके वापस कितने करने हैं? 15। तो हमें नेट लॉस कितने का हो रहा है? नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड। तो 5 रुपए को डेबिट कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब अगर यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो डबल एंट्री फॉलो नहीं हुई, तो नीचे भी क्या आएगा? 5 रुपीज आएगा।
उसके लिए नाम क्या रख दिया मैंने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या नाम रखा है बोलो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब 5 साल हो जाएंगे, जब मैंने उनको पेमेंट करनी होगी 5 इयर्स के बाद, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैंने यहाँ क्रेडिट कर रखा है वो उस टाइम क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ आया कंसेप्ट? हमने पहले से ही उसके लिए प्रोविजन बना दी। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, मतलब हम ये तैयारी करके बैठे हैं कि हमें ये 5 रुपए का लॉस फ्यूचर में होगा। अभी उसको क्रेडिट कर दिया, बट एक्चुअल लॉस जब ये होगा तब क्या हो जाएगा, मार्क दिस केस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम्स, वेरी नोट डाउन। केस नंबर 5, issued at premium, redeemed at premium। इश्यू भी प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी प्रीमियम। 10 का डिबेंचर है, कंपनी जब पैसे ले रही है तो कितने ले रही है, 12, बट वापस कितने पे कर रही है, 15। प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। पहले सिर्फ इतना केस समझो, इश्यूड एट प्रीमियम। हम इश्यूड एट प्रीमियम पे सेकंड केस करके आए हैं, पढ़ो। सेकंड केस इश्यूड एट प्रीमियम, पहली एंट्री थी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री थी डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब 12 रुपए लिए मैंने, 12, 10, 2। यहाँ 10 क्यों आएगा, क्योंकि परसेंटेज डिबेंचर्स में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। तो सेकंड केस को रिपीट कर दिया मैंने यहाँ पे, समझ आ गया होगा इतना। अब आ जाओ इस हाफ पे, रिडीम्ड एट व्हाट, प्रीमियम। 10 की चीज है, आप वापस कितने कर रहे हो, 15। आपको नेट लॉस कितना हो रहा है, बट एक्चुअली में 2 रुपए तो आपको प्रॉफिट भी हुआ है ना, तो नेट लॉस 3 हुआ, बट यहाँ पे हम पूरा 5 दिखाएंगे क्योंकि फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो 10 और 15 में गैप कितना बेटा, 5 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू कितना, 5। अब यही 5 नीचे भी आना चाहिए, उसका हमने नाम क्या रख देना है बोलो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो अभी हमने 4th केस में सीखा। देखो यही सीखा था, लॉस ऑन इश्यू एंड नीचे क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। समझ आ गया? तो केस नंबर 5th इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4। एनी डाउट्स? ये केस के नाम है, ये 2 + 4 कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है? करो नोट डाउन जल्दी से।